ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी जब इस प्रकार स्तुति सुनी तो उन्होंने अंधक पर अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए अपने गणों से कहा कि तुम जाकर दैत्यों को नष्ट करो। उस समय समस्त गण शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर नंदी के सेनापतित्व में अंधक से युद्ध करने चल दिए। युद्ध स्थल में पहुंचते ही घनघोर युद्ध होने लगा। गणों ने अनेक दैत्यों का नाना प्रकार से शस्त्रों से वध कर डाला। नंदी ने हुंड, थुंड, जम्बासुर, कुंजासुर, पाकहारित, मदन मर्दन आदि दैत्यों के अधिपों को मारा, जिससे सब दैत्यों को बड़ा दुख पहुंचा। अंतक यह देखकर अत्यंत शोकाकुल हो भयभीत हुआ। फिर अपने गुरु शुक्र के पास जाकर स्तुति कर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने अनेक बार दैत्यों के दुखों को दूर किया है। मैं इस समय आपकी शरण में आया हूँ। आपकी सेवा के बल से दैत्य पर्वत के समान युद्ध क्षेत्र में स्थित रहते हैं। हे प्रभु, इस समय शिलादि के पुत्र नंदी गण ने असंख्य दैत्यों को युद्ध क्षेत्र में मार डाला है। हुंड, थुंड आदि अच्छे अच्छे दैत्यों को उन्होंने मारकर पृथ्वी पर लिटा दिया है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा उपाय करें। आपने जो विद्या प्राप्त की है उसको प्रयोग में लाने का यही समय है। आप दैत्यों को जीवित करिए, जिससे संसार में आपके यश की वृद्धि हो। हे नारद, अंधक के ऐसे वचन सुनकर भृगु ने हंसकर कहा, हे अंधक, सहस्त्र वर्षों तक हमने केवल धान की भूसी का धुआं पीकर जो विद्या प्राप्त की है, अब तुम उसकी सिद्धि देखो। हम मरे हुए दैत्यों को मृत्यु निंद्रा से जलाते हैं तथा जिस प्रकार सूखे धानों को पानी हरा कर देता है, उसी प्रकार उस विद्या द्वारा दैत्यों को जीवित दान देते हैं। यह कहकर भृगु ने अपना मंत्र पढ़ा, जिससे मरे हुए दैत्य तुरंत जीवित हो गए और उस समय अंधक अपने साथियों को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। शिव जी के गणों ने नंदी से जब भृगु की इस सिद्धि की बात जाकर कही, तब नंदी ने तुरंत ही शिव जी के पास पहुंचकर यह विनय की, हे शिव जी, जो दैत्य हमारे हाथों से मारे जाते हैं उनको भृगु बार बार जीवित कर देते हैं। इस प्रकार हमारी विजय कैसे होगी? यह सुनकर शिव जी का रूप अत्यंत भयंकर हो गया। वे क्रोधित होकर नंदी से बोले, हे नंदी, ब्राह्मणों में जो अत्यंत नीच भृगु है उसको तुम शीघ्र ही हमारे पास पकड़ कर ले आओ। नंदी यह सुनकर निर्भय हो दैत्यों की सेना में प्रवेश कर गई। उन्होंने देखा कि भृगु की रक्षा अनेक दैत्य कर रहे हैं। फिर भी नंदी ने सबको मोहित कर भृगु को पकड़ लिया तथा उन्हें घसीटते हुए ले चले। यद्यपि भृगु ने शस्त्र चलाकर नंदी से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नंदी ने अपने शरीर से अग्नि उत्पन्न कर सभी शस्त्रों को जला दिया और शिवजी के पास उन्हें पकड़ कर ले गए। फिर उन्होंने भृगु को शिवजी के सम्मुख खड़ा करके कहा, हे महाराज, भृगु आपके सम्मुख खड़ा है, अब आप जो उचित समझे वह करें। शिवजी ने उत्तर में कुछ न कहा तथा भृगु को अपने उदर में डाल दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख हुआ था। उन्हें अपनी विजय की कोई आशा न रही। जब अंधक ने यह हाल सुना तो वह दैत्यों को धिक्कारने लगा और बोला, आज मैं नंदी का वध अवश्य कर डालूंगा। भृगु कहकर वह पुनः गणों से युद्ध करने लगा। तब नंदी ने गणों सहित ऐसा युद्ध किया कि दैत्यों की सेना पल भर में छिन्न भिन्न होकर भागने लगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर अंधक स्वयं रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में आ पहुंचा। तब बलभद्र, शाक, विशाख, गणेश, सोम तथा नंदीश्वर आदि शिवगण ने अंधक के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। उधर भृगु ने शिवजी के उदर में पूरा ब्रह्मांड देखा। इसी प्रकार से वे 100 वर्ष तक शिवजी के उदर में भ्रमण करते रहे, परंतु उसमें से निकलने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तब वे शिवजी की वंदना करके उनके लिंग के छिद्र द्वारा प्रकट होकर शिवजी की स्तुति करने लगे। शिवजी भृगु की ऐसी चतुराई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भृगु, तुम शुक्र के मार्ग से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम हमारे पुत्र हो। अब अपने घर सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर शुक्र वहां से दैत्यों की सेना में लौट आए। उन्हें पुनः देखकर दैत्य अत्यंत हर्षित हुए। तब अंधक सावधानी के साथ शुक्र की रक्षा का पूरा प्रबंध करके किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाकर स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारों से गणों को दुखी कर दिया। यहाँ तक कि सभी गण युद्ध स्थल से भागकर शिवजी के पास जा पहुंचे तथा लज्जा पूर्वक बोले, हे शिवजी, हमको दैत्यों की सेना मार डालती है, हम अत्यंत दुखी हैं।
यह सुनकर शिव जी ने कहा, तुम तुरंत ही हमारा रथ सजाओ। तब उनकी आज्ञा अनुसार शीघ्र ही इस प्रकार जैसा कि त्रिपुर का वध करने के लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया। तदुपरांत शिव जी अपने गणों के दुख का स्मरण कर क्रोधित हो उस रथ पर आरूढ़ हुए तथा रणभूमि में पहुंचकर अंधक से युद्ध करने लगी। अंधक जो भी बाण एवं शस्त्र चलाता था, उनको शिव जी अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा तथा अन्य उत्तम शस्त्रों से काट देते थे तथा शिव जी जो अस्त्र छोड़ते थे उनको अंधक नष्ट कर देता था। अंत में अंधक ने शिवजी पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। शिवजी ने भी उत्तर स्वरूप प्रहार करके उसे पृथ्वी पर मूर्छित करके गिरा दिया। उस समय शिवजी की इच्छा अनुसार चामुंडा देवी जो दुर्गा का स्वरूप है प्रकट हुई। उनका शब्द घन गर्जन के समान महाभयंकर था। दाढ़ें विकराल स्वरूप, महाकठोर, लाल लाल आंखें, लाल लाल बहुत सी लम्मा कान, काली आंखें, ऐसे स्वरूप से चामुंडा देवी दैत्य सेना में प्रवेश कर दैत्यों को विदीर्ण करने लगी तथा अपने केसों को बिखराकर रणभूमि में नृत्य करने लगी। हे नारद, अंधक ने चामुंडा का ऐसा विकराल स्वरूप तथा दैत्यों को भयभीत देख क्रोधित होकर अपना शूल चंडी के सम्मुख कर दिया। उस समय शिवजी ने अंधक की ऐसी चटाई देखकर बड़ा क्रोध किया तथा अपने त्रिशूल से अंधक को छेद दिया, जिससे रक्त की नदी बह निकली। केवल अंधक के अस्थि तथा चर्म ही त्रिशूल पर रह गए, शेष सब रक्त निकल गया। वह कमल के समान त्रिशूल पर रह गया। उस समय शिवजी ने सब शत्रुता भुलाकर अंधक को उत्तम बुद्धि प्रदान की, जिससे वह सतो गुण धारण कर दैत्य भाव से छूट गया तथा शिवजी की स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अंधक ने शिवजी की बहुत स्तुति करने के पश्चात कहा, हे शिवजी, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी ओर दया दृष्टि कीजिए। अंधक की यह स्तुति सुनकर शिवजी ने उसकी ओर दया की दृष्टि से देखा तथा अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंधक, तुम धन्य हो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब हमारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे शिवजी, आप मुझको अपना गण करके अपने निकट ही रखें तथा वीरभद्र के समान ही समझें। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे अंधक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने अंधक को अपना गण बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुंचकर शिव शंकर को प्रणाम किया तथा सबने अलग अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनावेगा वह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा। परलोक में उसे शिवजी का सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात देवता एवं शिवजी यथा स्थान चले गए। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।